जय श्री महाकाल सभी स्टूडेंट्स को। मैं राजेंद्र सिंह नागर एक्सीलेंस ट्यूटोरियल उज्जैन से आज इस बेसिक इंग्लिश का मैं पहला लेसन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो आप सभी अपनी कॉपी पेन अपने पास रखें, प्रॉपर नोट्स बनाते चलें और पूरा ध्यान से इस क्रैश कोर्स को, इस पूरे लेसन को अच्छे से आप इसको अटेंड करें। कहीं पर अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे मैसेज के थ्रू बता सकते हैं, चैट के थ्रू बता सकते हैं। So my dear students, if you want to be fluent in English, then first of all, you have to cover the three topics. First, tense, then narration and then voice. तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, इनको आपको सबसे पहले कवर करना होगा और मेरे ख्याल से हम सभी ने इन तीनों चीजों को बचपन में पढ़ा है। टेंस, वॉइस, नरेशन, ये तीन चीज आपने कर ली है तो मेरे विचार से 70% तो इंग्लिश आप आसानी से कवर कर ही लेंगे, यानी कि सेंटेंस बनाना आप सीख जाएंगे। चलिए, तो मैं सबसे पहले टेंस से शुरू करता हूं। टेंस में बेसिकली आपको पता ही है कि तीन चीज होती है, तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और तीनों के ही चार चार पार्ट होते हैं, इंडेफिनाइट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। और हमें यह भी मालूम है कि हर टेंस के चार सेंटेंस होते हैं। भाई, किसी भी सेंटेंस को हम चार प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहला अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, इसमें हम सेंटेंस सब मना करते हैं। तीसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें हम किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछते हैं। और चौथा इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस पर फोकस करते हैं। देखिए, आमतौर पर आपको किताबों में या कहीं पर आप यूट्यूब वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का एक ही पार्ट है, ठीक है ना, ये सिंपल एक ही आपको देखने को मिलेगा। मगर मैंने स्टूडेंट्स की सहूलियत के लिए इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है। यानी कि हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है, इंडेफिनाइट कोई सा भी हो, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो, पास्ट इंडेफिनाइट हो, फ्यूचर इंडेफिनाइट हो, इन तीनों को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट हमारा सिंपल पार्ट रहता है, यानी कि उसमें हम लोग जैसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में हम लोग हैबिचुअल एक्शन वाले पार्ट को देखेंगे। सेकंड पार्ट हमारा जो रहेगा वो एक्सप्लेनेशन सेंटेंसेस वाला रहेगा, वर्णनात्मक वाक्य वाला रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई वर्ब नहीं आएगी। इसके थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि इसमें हम के पास है वाले सेंटेंसेस लेंगे, यानी हमारे पास या किसी के पास कोई चीज है, इसमें भी वर्ब नहीं आएगी। तो दोस्तों यहां पर तीन पार्ट में मैंने इंडेफिनाइट को डिवाइड किया हुआ है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, इन तीनों के इंडेफिनाइट में हम तीन तीन पार्ट पढ़ेंगे। तो बिल्कुल भी लोड मत लेना, ये वीडियो आप जो देख रहे हैं इसको आप लोग दो चार बार देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसको रिवाइज करना आप लोग काम हो जाएगा आपका। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के फर्स्ट पार्ट में दोस्तों हम लोग हैबिचुअल एक्शन के बारे में बात करते हैं, यानी आदतन क्रियाओं के बारे में। इसमें हम वो सेंटेंस लेते हैं जिनको करने की हमें आदत हो जाती है, या फिर रिपीट एक्शंस वाले सेंटेंस लेते हैं, पुनरावृत्ति वाले, या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ वाले, वैसा सत्य जो संसार में सब जगह व्याप्त हो, सभी जगह सही हो, सभी जगह चलता हो, जिसको हम बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य। या फिर वो सेंटेंसेस हिंदी में जिनके वाक्यों के अंत में ता है, ती है या ते है आता है, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बता देता हूं, जैसे कि पापा ऑफिस जाते हैं, मम्मी खाना बनाती है, भैया क्रिकेट खेलते हैं, मैं टीवी देखता हूं, दीदी कॉलेज जाती है, सर बहुत डांटते हैं, मेरे पापा बिल जमा करते हैं। तो ये वो सेंटेंसेस हुए दोस्तों जिसमें हमने उनकी आदत बताई है। आप अच्छा गाते हैं, है ना, तो ये वो सेंटेंसेस हो गए हैं जिसमें हमने क्या किया, उनकी आदत बताई है, या फिर वो काम बार बार करते हुए आ रहे। जैसे मम्मी खाना बनाती है तो कोई एक बार तो मम्मी खाना बनाती नहीं है, मम्मी बनाती रहती है, यानी कि मम्मी की आदत है या मम्मी का रिपीट एक्शन है। पापा ऑफिस जाते हैं, अब पापा कहीं ऐसा तो करता नहीं होंगे कि पापा एक दिन ऑफिस गए और फिर तड़ी मार गए, है ना या ना बंक कर गए हो ऑफिस से, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना भाई। ऐसे तो हम लोग किया करते थे स्कूल में कि भाई एक दो दिन हम लोग स्कूल चले गए और फिर क्या कर दिया, हम लोगों ने बंक कर दिया, भाई स्कूल तड़ी मार दिया नहीं बोल सकते हम, हमारे टाइम पर तो तड़ी मारना बोलते हैं यहाँ उज्जैन एमपी में, क्या मालूम आप लोग क्या बोलते हो, खैर वट एवर यू फील। तो इस टाइप के सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। चलिए, इसका मैं एक फॉर्मेट आपको समझा देता हूं। इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपली सब्जेक्ट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, देन एस या ईएस लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब ये क्या 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 आ गया है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं समझा देता हूं आपको। सब्जेक्ट वो होता है जो कोई काम करता है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं कर्ता।
यानी कि जो करता है वही करता है, करने वाला करता है। कौन करता है? आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं, कोई भी हो सकता है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, प्लूरल, कोई भी हो सकता है। कोई ना कोई तो होगा ना किसी न किसी काम को करने वाला, तो वो होता है कर्ता। जो ड्राइव करता है उसे ड्राइवर कहते हैं, जो क्रिकेट खेलता है उसे क्रिकेटर कहते हैं, जो सिंग करता है उसे सिंगर कहते हैं, और जो डू मतलब होता है करना, तो करने वाला होता है डूअर। यानी कि जो सब्जेक्ट होता है दोस्तों वो डूअर होता है। इसके बाद मैं यूज करूंगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। अब ये वर्ब क्या होती है? वर्ब मीन्स टू एक्ट, यानी किसी काम को करना, हरकत करना, ठीक है ना। जैसे ये मैंने चाटा मारा, ये स्माइल किया ये मैंने हंसा, मैं आंखों से कर रहा हूं देखने का काम, कान से कर रहा हूं मैं सुनना, नाक से सूंघना, मुंह से बोलना, है ना। और अभी मैं बैठा भी हूं, सोना, है ना। तो ये सारे काम हो गए ना, ये सारी एक्शंस है ऑब्वियसली। अब ये एस या ईएस क्या है? ये कुछ रूल है जो मैं आपको आगे क्लियर करता हूं। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट भैया सब्जेक्ट जिसके ऊपर वर्ब अप्लाई करता है वो होता है ऑब्जेक्ट। जैसे कि दोस्तों मैंने कहा, एक एग्जांपल लिया कि मैं जाता हूं। कहां जाता हूं मैं? भाई कहीं ना कहीं तो जाता हूंगा ना। तो मैंने कहा मैं जाता तो हूं भाई साहब, मगर कहां? मैं स्कूल जाता हूं। तो स्कूल जो है वो मेरा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो मैं बोलूंगा पूरा सेंटेंस, आई गो टू स्कूल, ठीक है। तो स्कूल क्या हो जाएगा? मेरा ऑब्जेक्ट, गो हो जाएगा मेरा वर्ब, और आई हो जाएगा मेरा सब्जेक्ट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके दो इंपॉर्टेंट रूल हैं, वो आप लोग याद रखना, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप आराम से इसको समझना, ऑटोमेटिकली आपको हो जाएगा ये चीज। सबसे पहला ध्यान रखना, कभी भी सब्जेक्ट्स में बता देता हूं आपको, दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया हुआ है, यानी कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो ध्यान रखना मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो मेन वर्ब है ना हमारी फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, उसके बाद में एस या ईएस नहीं आता है। और अगर सब्जेक्ट हो मेरे ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर ये मेरे सब्जेक्ट्स हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में एस या ईएस लगता है, ठीक है। क्या याद रखेंगे? आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के बाद में एस या ईएस नहीं लगता है, और ही, शी, इट, नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद में एस या ईएस लगता है। चलिए दोस्तों कुछ एग्जांपल दे देता हूं मैं। जैसे कि मैं जाता हूं, बच्चा रोता है, मम्मी खाना बनाती है, पापा ऑफिस जाते हैं, तो झूठ बोलता है। ये कुछ एग्जांपल हो गए। अब हम इनको इंग्लिश में बनाते हैं। पहला एग्जांपल है मेरा, मम्मी खाना बनाती है। तो देखें सबसे पहले खाना कौन बनाती है, यानी कि डूअर कौन है, बनाने वाली कौन है, सब्जेक्ट कौन है, तो मम्मी। तो मैं लिखूंगा मम्मी या मॉम। उसके बाद मम्मी क्या करती है, देखो हमारा हो गया ना, सबसे पहले सब्जेक्ट मम्मी हो गया। उसके बाद क्या यूज करेंगे हम? वर्ब क्या मतलब करना, क्या काम कर रही मम्मी? बनाने का। क्या बनाने का? खाना बनाने का। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे कुक। अब मम्मी एक सिंगुलर मम्मी है, सिंगुलर मम्मी, प्यारी मम्मी, एक वचन मम्मी, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब के बाद एस आता है क्या? हाँ आता है। तो मैं क्या बोलूंगा? मम्मी कुक्स फूड। क्या बोलूंगा मैं? मम्मी कुक्स फूड, ठीक है, क्योंकि मम्मी सिंगुलर सब्जेक्ट है। अमरीश पुरी साहब ने एक बहुत अच्छा गाना गाया था ना, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। बोला था ना, क्या बोला था उन्होंने? आई लव माई इंडिया, ठीक है ना। यानी मैं मेरे देश को प्यार करता हूं, यानी करता रहता हूं, हैबिट में है ना। ऐसा तो नहीं कि बस एक ही बार प्यार किया जब इंडिया मैच जीत गई हो, या जब इंडिया पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध जीत गई हो तभी मैंने भारत को प्यार किया। नहीं भाई, मैं तो भारत का हूं, तो मेरे रिपीट एक्शंस में मैं तो प्यार करता रहता हूं, मतलब कि प्यार करता हूं, ठीक है। तो आई लव आएगा। आई यानी मेरा जो मेन सब्जेक्ट है, डूअर कौन है? मैं हूं, करने वाला मैं हूं ना, प्यार करने वाला मैं हूं। तो इसके साथ में मैं आई लव्स नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? रूल नंबर 1, आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में एस या ईएस नहीं लगता है। सो इज इट क्लियर दोस्तों? चलिए, और खैर आप लोगों ने कई सारी मूवीज वगैरह में भी आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, आई लव यू सबसे कॉमन सेंटेंस है हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से। आई लव यू, आई मिस यू, है ना। तो ये बहुत ही इनमें आपने देखा होगा, कभी भी आई लव्स यू नहीं होता है, आई मिसेज यू नहीं होता है ना। चलिए
एक मेरे बहुत ही फेवरेट एक्टर रहे हैं गोविंदा। तो गोविंदा की एक मूवी है, उन्होंने एक शानदार गाना उस मूवी का था कि जहां पाँव में पायल हाथों में कंगन, जहां पाँव में पायल हाथों में कंगन और माथे पर बिंदिया, इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। बोला था ना उन्होंने, क्या बोला था? इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। अरे इसका मतलब ऐसा सिर्फ भारत में ही होता है। और ऑब्वियसली ऐसा होता है, जहां पाँव में पायल है ना, पाँव में पायल हाथों में कंगन और माथे पर बिंदिया, यानी आपकी मम्मी, मेरी वाइफ, आपकी पत्नी, या हो सकता है आपकी भाभी, आपकी दीदी, हमारी पड़ोसन, तो ये सब क्या है? सब पाँव में पायल पहनती, हाथों में कंगन पहनती, माथे पर बिंदिया लगाती। तो ऐसा सिर्फ भारत में ही होता है। कभी देखा आपने अफ्रीकन महिलाएं साड़ी पहनकर ऐसे ऐसे घूम रही हो? नहीं ना, तो सब इंडिया में होता है ना। तो इसलिए तो बोला इट हैपन्स, ऐसा होता है, इट हैपन्स ओनली इन इंडिया, सिर्फ भारत में। तो सबसे पहले इट आया, मतलब कि हो गया मेरा सब्जेक्ट होना, मेरा वर्ब हो जाएगा हैपन, इसके साथ में एस या ईएस लगाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि रूल नंबर 2 क्या कहता है मेरा? ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस लगेगा। तो मैंने क्या बोला? ही, शी, इट लगेगा ना, इट के साथ में, इट के साथ में एस या ईएस लगेगा। किसके बाद में? बताओ किसके बाद में? मेन वर्ब के बाद में। तो मेन वर्ब क्या है? हैपन। तो उसके बाद क्या लगा दूंगा मैं? हैपन के साथ में एस, यानी कि हैपन्स हो जाएगा वो। तो इट हैपन्स सिर्फ के लिए मैं लगाऊंगा ओनली, कहां पर? सिर्फ भारत में। इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये हम सारे ही अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, मालूम है ना आपको? सारे ही सकारात्मक सेंटेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। उसके बाद में हम लोग नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर इंटरनेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद में इंटरनेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। एक और बहुत बढ़िया एक्टर हुए हैं और बहुत अच्छे सिंगर हुए हैं जो जिनका हेयर कट हिंदुस्तान में बहुत चला था, और सबसे ज्यादा फिट एंड फाइन एक्टर हैं मिस्टर अक्षय कुमार, और हेयर कट जिनका चला था, मैं बात कर रहा हूं हनी सिंह की। तो उनका एक शानदार गाना आया था, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, और वो क्या बोलते हैं? वी डू पार्टी ऑल नाइट, वी डू पार्टी ऑल नाइट, वी डू पार्टी ऑल नाइट, ऐसा कुछ गाते हैं ना वो। तो क्या बोलते हो? वी डू पार्टी ऑल नाइट, यानी कि हम सारी रात पार्टी करते हैं। क्या एक बार पार्टी की? अरे नहीं, करते रहते हैं, यानी हमारी आदत है, हम तो सारी रात पार्टी करते हैं। वी डू पार्टी ऑल नाइट आया ना, देखो वी के साथ में डू लगाया ना उन्होंने, यानी हम करते हैं। क्या करते हैं भाई साहब? हम पार्टी करते हैं। क्यों? वी के साथ डू क्यों लगाया? डस क्यों नहीं लगाया? एस एस क्यों नहीं लगाया? आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या एस नहीं लगता है, इसलिए क्या लगाया? वी डू। अगर आप करते हैं तो यू डू, मैं करता हूं तो आई डू, अगर वह करती है तो शी डज, राहुल करता है तो राहुल डज, वे करते हैं तो दे डू। ऑलराइट, तो इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखना। और देखो ऐसा है कि जैसे जैसे आप बोलते जाओगे ना, वैसे वैसे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी, और बिल्कुल भी आप टेंशन मत लेना, याद करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। ये तो शुरुआत है, आप लोग समझ सकते हैं कि थोड़ा बेसिक है, तो मैं आपको बहुत ज्यादा इनके ऊपर ध्यान दे रहा हूं, और आप लोग भी बड़े ध्यान से देना कि भाई किसके साथ क्या क्या आएगा, ठीक है ना। आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ एस एस नहीं आएगा, ही, शी, इट, नेम सिंगुलर के साथ एस एस आएगा। कुछ और उदाहरण है, पापा स्कोल्ड्स मी समटाइम्स, पापा मुझे कभी कभी डांटते हैं। शी डज हर वर्क, वह उसका काम करती है। तो ये थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस दोस्तों।